करोड़ों साल पहले धरती एक जलता हुआ नरक थी, जहां जीवन का कोई भी अस्तित्व मौजूद नहीं था। लेकिन इस उबलते समुद्र के अंदर कुछ ऐसा जन्म ले रहा था जिसे कोई देख या समझ नहीं सकता था। समुद्र की गहराइयों में रसायन आपस में मिल रहे थे और एक अनजानी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। छोटे छोटे अणु टकराकर जुड़ रहे थे और धीरे धीरे एक जटिल संरचना का निर्माण शुरू हो चुका था। और फिर एक पल ऐसा आया जब पहली बार एक कोशिका ने खुद को जीवित रूप में स्थिर कर लिया। उसने खुद को दोहराना शुरू किया और 1 से 2, फिर 2 से अनगिनत जीवन के रूप बनने लगे लगातार। समुद्र अब खाली नहीं रहा, बल्कि जीवन से भर चुका था और हर दिशा में गति और ऊर्जा फैल चुकी थी। जहां जीवन पनपता है, वहीं संघर्ष भी जन्म लेता है और हर जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहता है। कुछ जीव अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़े और पहली बार सूरज की किरणों को छूने लगे। धीरे धीरे जीवन जमीन पर आया और धरती ने पहली बार खुद को एक जीवित दुनिया के रूप में बदल लिया। समय के साथ जीवन तेजी से बदल रहा था और हर नया रूप पहले से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली बनता जा रहा था। हर क्षण नए जीव जन्म ले रहे थे और प्रकृति अपने ही नियमों के अनुसार जीवन को लगातार बदलती जा रही थी। जीवन अब सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, बल्कि एक दूसरे को निगलकर खुद को और मजबूत बनाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। कुछ जीवों ने रोशनी से ऊर्जा लेना सीखा और पहली बार हवा में जीवन के लिए जरूरी बदलाव आने लगे थे। धीरे धीरे धरती का वातावरण बदलने लगा और अब ये जीवन के लिए पहले से कहीं ज्यादा अनुकूल बनता जा रहा था। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि जटिल रूप लेकर नए स्तर पर पहुंच चुका था। पूरी तरह से समुद्र अब जीवन के रंगों से भर चुका था और हर दिशा में अलग अलग रूपों की अनोखी दुनिया बस चुकी थी। धरती की सतह अब ठंडी हो चुकी थी और जीवन धीरे धीरे समुद्र से निकलकर जमीन की ओर बढ़ रहा था। पहली बार कुछ जीवों ने जमीन पर कदम रखा और ये पल धरती के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव बन गया। धरती अब हरी होने लगी थी और जीवन ने एक नई दिशा पकड़ ली थी, जो आगे और रहस्यमयी बनने वाली थी। धरती पर हरियाली अब तेजी से फैल रही थी और जंगलों ने इस बंजर दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। जंगलों के बीच अब बड़े और ताकतवर जीव उभरने लगे थे और शक्ति का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा था। अब ये दुनिया सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि बचने की बन चुकी थी, जहां हर पल मौत सामने खड़ी रहती थी। प्रकृति अब दयालु नहीं रही थी। हर जीव को जीवित रहने के लिए किसी और की मौत जरूरी हो चुकी थी। धरती पर अब दिग्गजों का राज था और हर दिशा में विशाल जीव अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। लेकिन प्रकृति एक बार फिर बदलने वाली थी और आसमान में उठता तूफान आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। आसमान से एक आग का गोला तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया और धरती पर जीवन का सबसे भयानक विनाश शुरू हो चुका था। आग और धुएं ने पूरी धरती को ढक लिया और हर जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाग रहा था। धीरे धीरे सूरज की रोशनी खत्म हो गई और धरती एक ठंडे अंधेरे में डूब गई, जहां जीवन लगभग खत्म हो चुका था। विनाश के बाद धरती खामोश हो गई थी, लेकिन राख के नीचे कुछ जीवन अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ छोटे जीव इस भयानक विनाश से बच गए थे और अब एक नई दुनिया में जीने की शुरुआत कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज की रोशनी वापस आई और धरती ने एक बार फिर जीवन को मौका देने का फैसला किया। अब छोटे और तेज जीव इस नई दुनिया में तेजी से फैलने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाना शुरू किया। समय के साथ ये जीव बदलते गए और हर नया रूप पहले से ज्यादा समझदार और जटिल बनता जा रहा था। इन जीवों में से एक ने अलग रास्ता चुना और धीरे धीरे वो ऐसा रूप लेने लगा जो भविष्य को बदलने वाला था। पहली बार आग जली और इसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया, जिससे इंसान ने प्रकृति पर नियंत्रण पाना शुरू किया। धीरे धीरे इंसानों ने समूह बनाना शुरू किया
और अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस दुनिया को बदलने की दिशा में बढ़ने लगे। समय के साथ इंसान ने इस धरती को पूरी तरह बदल दिया और अब वो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली जीव बन चुका था। लेकिन इतने विकास के बाद भी एक सवाल आज भी बाकी है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग था या कुछ और? इंसान ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन इस बदलाव के साथ उसने खुद को एक अंतहीन दौड़ में फंसा लिया। तेजी से बढ़ते विकास ने धीरे धीरे धरती को कमजोर करना शुरू कर दिया और संतुलन अब पूरी तरह टूटने लगा। जंगलों को काटकर इंसान ने अपनी जरूरतें पूरी की, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने जीवन के आधार को ही खत्म कर दिया। धरती का संतुलन बिगड़ चुका था और अब प्रकृति खुद को बचाने के लिए एक खतरनाक रूप में बदल रही थी। प्रकृति का गुस्सा अब खुलकर सामने आ चुका था और इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतनी भीड़ के बीच जीने वाला इंसान अब अकेला रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जिस तकनीक को इंसान ने बनाया था वही अब धीरे धीरे उसके हर फैसले और उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगी थी। समय एक चक्र की तरह घूमता रहा और जो शुरुआत थी वही अंत बनकर फिर से खुद को दोहराने लगी। शायद ये सब पहले भी हो चुका था और इंसान सिर्फ एक और अध्याय था इस अनंत कहानी के भीतर। और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं न कहीं जीवन फिर से शुरुआत करने के लिए इंतजार कर रहा है। शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक चक्र है जहां हर शुरुआत किसी अनदेखे अंत से जुड़ी होती है और फिर दोहराई जाती है। अगर तुम ऐसी और डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके इस सफर का हिस्सा बनो।